जो रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट किया है डाइस पासा रीजनिंग का टॉपिक, पहले पार्ट में हम आपको 6 क्वेश्चन करा चुके हैं इसमें, ठीक है। आज हम 7 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 में हम आपको खुला पासा भी बताएंगे, ओपन डाइस के सम्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने आपको 3 तरह के डाइस बताए थे। ये 3 टाइप के डाइस हैं। नंबर 1 जनरल डाइस यानी कि साधारण पासा, नंबर 2 स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा, और फिर तीसरा है ओपन डाइस खुला पासा। तो फर्स्ट जो हमने वीडियो अपलोड की थी पार्ट 1, उसमें हमने 6 क्वेश्चन जो कराए थे, उसमें कुछ क्वेश्चन साधारण पासे के और कुछ क्वेश्चन मानक पासे के थे। थोड़ा रिवाइज करवाता हूं कि उसमें क्या क्या बताया था, ठीक है। सबसे पहले हमने बताया था कि 2 सिंगल पासे अगर मिलते हैं तो उनमें कैसे पहचान करें कि कौन सा साधारण पासा है और कौन सा मानक पासा है, ठीक है। अगर उनका देखने से 3 फेस नजर आते हैं, उसमें उनमें अगर देखने से योगफल 7 बन जाए, किसी भी 2 फेस का योगफल 7 बन जाए तो वो साधारण पासा होगा, और योगफल अगर 7 नहीं बनता तो वो मानक पासा होगा, ठीक है, ठीक है। तो घन की 2 स्थितियों में अदृश्य संख्या के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ये क्वेश्चन इस तरीके से है। अब पहले तो इसमें आप यही चेक करिए कि अदृश्य संख्या है कौन सी। देखो 1 2 3 5 6 2 रिपीट है। इसमें देखो कोई संख्या 4 नहीं है भाई। पासे पर 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं, इसमें संख्या 4 नजर नहीं आ रही है। इससे हमें एक बात का पता लग गया कि ये जो लैंग्वेज है वो इस तरीके से हो सकती है। 4 तो इसमें है नहीं, अदृश्य संख्या कौन सी हो गई 4। तो इसका मतलब हुआ कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ये सवाल इस प्रकार से बन गया कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो इसने कहा था अदृश्य संख्या के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो अदृश्य संख्या इसमें 4 ही तो है, 4 है तो 4 के विपरीत बताना है क्या होगा, ठीक है। इसके 4 ऑप्शन है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले देखिए दोनों में 2 संख्या कॉमन है या 1 संख्या कॉमन है, ठीक है। 2 संख्या कॉमन 1 संख्या, तो इसमें केवल 2 कॉमन है। देखो दोनों में 2 कॉमन है, 1 संख्या कॉमन है। तो हम इसे क्लॉकवाइज मेथड से करेंगे जो पहले पार्ट में सिखाया था हमने आपको, ठीक है। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे इसे 2 से ही, ऐसे क्लॉक साइड में ऐसे ले जाके ऐसे यहाँ पे लेके आएंगे। तो हम पहले कहां से गए 2 से, रास्ते में क्या मिला हमें 1, और 1 से हम चले गए 3 पे। तो इसे भी क्लॉकवाइज ही चलाना है इसमें भी। अच्छा 2 यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। जहां पे भी 2 मिलेगा वहीं से स्टार्ट देना है। जिस तरह को मैंने 2 से स्टार्ट किया, इसमें तो यहीं पे है। तो यहां से ऐसे गए और यहाँ पे हम इसके पास आ गए, ठीक है, यहाँ पे। अब इसे कैसे देखेंगे 2 1 3 2 1 3। इस वाले में देखिए 2 6 5 5। अब हम यहां से चेक करेंगे, देखो तो 1 के विपरीत में क्या होगा, अपोजिट में क्या होगा 6 के अपोजिट 1, 3 के अपोजिट 5 के अपोजिट 3। तो 2 के अपोजिट कौन सा होगा, जो संख्या यहाँ पे दिख नहीं रही है वो 2 के अपोजिट होगा। 2 के अपोजिट होगा हमारा 4। तो जब 2 के अपोजिट 4 होगा तो 4 के विपरीत कौन सा का अपोजिट में कौन सा होगा 2। तो जब 2 के अपोजिट 4 है तो 4 के अपोजिट 2। तो जो संख्या नहीं दिख रही है वही हो जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर आएगा 4 के सामने या अदृश्य संख्या के सामने क्या है, तो 2 के सामने आएगी 4। या फिर अदृश्य संख्या किसके विपरीत में होगी, अदृश्य संख्या किसके विपरीत में होगी, तो अदृश्य संख्या 2 के सामने होगी। अदृश्य संख्या किसके सामने होगी 2 के सामने। तो इसमें क्या पूछा, सी के सामने कौन सा अक्षर होगा, इनमें सी के सामने कौन सा अक्षर होगा। तो मैंने 3 पासे वाला सवाल पहली वीडियो में जो कराया था, एक बात समझाई थी वहां पे आपको। एक तो आप इसमें कौन से 2 सिलेक्ट करने हैं वो चेक कर लो, जो भी बेहतर आपको लगे वो कर सकते हैं, नहीं तो कोई से भी 2 सिलेक्ट कर लो, उससे आप सब कर सकते हैं, ठीक है। पर इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि जिसके सामने पूछा जा रहा है तो कम से कम एक पासे में तो उसे सिलेक्ट कर ही लो। जैसे सी के सामने पूछ रही है तो सी को किसी एक पासे में सिलेक्ट जरूर कर लो। इसमें 2 पासों में है तो हम यही 2 पासों से करेंगे सम्स को। तो सी इसमें भी है और सी इसमें भी है, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं, हम इसके साथ एक इसे ले सकते हैं, एक सी वाले को ले लो, एक इसे ले लो, या एक सी वाले के साथ इस वाले के साथ इसे ले सकते हैं। मतलब कोई से भी 2 सिलेक्ट कर लो, उसमें फर्क नहीं पड़ता है, आराम से कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं देखो एक सी वाले के साथ एक ये लेके चल रहा हूं, इसके हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। पहले इसमें देख लो फिर दूसरे तरीके से बताओ, इनमें 2 जगह कॉमन है अक्षर या 1 जगह कॉमन है अक्षर। मैंने बता दी 2 जगह अगर अक्षर कॉमन हुआ तो जो बचे हुए अक्षर रहेंगे वे एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। लेकिन अगर इसमें केवल 1 अक्षर कॉमन हुआ तो हमें क्लॉकवाइज मेथड से करना होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे बी कॉमन है, बी कॉमन है तो क्लॉकवाइज मेथड यूज करेंगे। देखिए बी से चले हम ए के पास और फिर आए हम सी के पास, ऐसे क्लॉकवाइज मेथड बी से चले। इसमें जब हम बी से चलेंगे तो किधर से चलेंगे, यहाँ से नहीं चलेंगे,
जहाँ पे बी लिख रहा हुआ है, यहाँ हो यहाँ हो या यहाँ हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम फेस के द्वारा ही चलेंगे। यहाँ से चले, यहाँ से चले, और कहाँ है हम, एम के पास, एम के पास। अब लिखते हैं, ये देखो पहले नंबर पे बी लिया, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद सी आएगा, ऐसे नीचे की तरफ। इसमें देखो पहले बी आएगा नंबर पे, बी के बाद ई आएगा, और ई के बाद एम का नंबर आएगा। अब देखो ध्यान से, ए का अपोजिट ई, तो ई का अपोजिट ए, सी का अपोजिट एम, तो एम का अपोजिट सी हो जाएगा, ठीक है। इसका अपोजिट क्या बन जाएगा फिर, सी। और अगर बी कहेंगे कि बी का अपोजिट क्या है, तो इसमें क्या ऐसा है जो दिख नहीं रहा है, इसमें डी नहीं दिख रहा है, देखो ध्यान से, डी, तो इसका मतलब बी का अपोजिट डी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें किसका बताना था, सी के सामने, सी के अपोजिट कौन सा अक्षर है, तो सी का अपोजिट आएगा एम, एम हमारा है बी ऑप्शन में, तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सी के अपोजिट एम आया है, ठीक है। एक दूसरा तरीका भी समझ लो। सबसे पहले तो इसमें देख लो कि सारे अक्षर कौन से हैं, ए बी सी डी ई और एम, इसमें 6 अक्षर टोटल है जो दिए हुए हैं, हमें इन्हीं से काम लेना है। दूसरे तरीके से भी देख लो आप, ये कर चुके नोट आप। दूसरा तरीका, अगर हम बाय चांस दोनों सी वाला तरीका लेते, कौन सा तरीका लेते, जिसमें दोनों सी है, ये वाला, तो फिर कैसे करते, सी वाले तरीके में हम सी से चलेंगे, सी से हमने ऐसे चला क्लॉकवाइज, यहाँ पे पहुंच गए। इसमें सी से चलेंगे तो इधर से चलेंगे और यहाँ पे पहुंच गए, ये क्या, इसे कैसे लिखेंगे, तो सी वाले तरीके में यहां से आ जाएंगे, तब भी आंसर वही आएगा सेम। तो पहले सी लिखेंगे, सी के बाद डी का नंबर, फिर ई का नंबर, डी और फिर ई का नंबर, ठीक है। यहां पे पहले सी आएगा, सी के साथ बी आएगा और बी के साथ ए आएगा। अब देखिए यहां पे कैसे करेंगे, डी के अपोजिट बी है तो बी के अपोजिट डी है, ई के अपोजिट ए है तो ए के अपोजिट ई है, तो सी के अपोजिट कौन होगा। इसमें देखिए कि हमारे सारे जो टोटल अक्षर दिए हुए थे उनमें से क्या ऐसा है अक्षर, जो कौन सा अक्षर ऐसा है जो इसमें नहीं दिख रहा है, एम, एम नहीं है, तो सीधी सी बात है सी के अपोजिट क्या लिया जाएगा, फिर एम लिया जाएगा। सी के अपोजिट कौन सा अक्षर लेंगे, एम, जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो फिर भी आंसर आपका यही आएगा, ठीक है। फिर भी आंसर आपका यही आएगा, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें ध्यान करने की बात यह है, एक तो जो हमें निकालना है उसे जरूर ले लो किसी एक पासे में, उसके बाद ये चेक करिए कि दो कौन से में बराबर है, दो एक जैसे कौन से में है, वो सिंपल होता है। और नहीं तो फिर एक देख लो कौन से में, फिर क्लॉकवाइज के तरीके से कर सकते हैं। नोट करिए 8वां क्वेश्चन भी। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेंगे अभी इसी टाइप में, फिर उसके बाद खुला पासा स्टार्ट करेंगे। करिए आप नोट इसे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, पीले रंग के सामने कौन सा रंग होगा। क्या बनेगा भैया कि पीले रंग के सामने कौन सा रंग होगा। अब इसमें एक बात पे ध्यान करना, आप हो सकता है आपको ये कलर ना चमक रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं, एक बार ध्यान देना। इसमें है पीला, नारंगी और नीला, इसमें है पीला, नारंगी और नीला। इस वाले में है नारंगी, बैंगनी और नीला, आप नोट कर लेना, ठीक है। इसमें है नीला, लाल और पीला, तीसरे वाले में नीला, लाल और पीला, ठीक है। इसमें है लाल, गुलाबी और पीला, लाल, गुलाबी और पीला। आप वीडियो को रोककर आराम से ध्यान से ये बड़े बड़े डायग्राम बनाना थोड़े से, जिससे कि आप इसमें लिख सको ये पीला, नारंगी, नीला। इस तरीके से आप देख लेना मैंने कौन कौन से कलर बोले हैं, ठीक है। अब सुनिए, तो इनमें से ऑप्शन बताना है हमें। इसका तरीका क्या होगा देखने का, फिर इसका तरीका सबसे पहले तो हमें पीले रंग के सामने देखना है, तो पीला रंग तो सिलेक्ट कर ही लो कम से कम। मान लो हमने इसमें पीला आया हुआ है, हमने एक पे सिलेक्ट कर लिया ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद आप इसमें ध्यान करिए कि या तो कम से कम एक कॉमन मिल जाए, एक कलर दो पासों में कॉमन हो जाए, एक कलर दो पासों में कॉमन हो जाए, एक रंग कोई, या अगर दो रंग कॉमन हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। अगर दो रंग कॉमन हो जाएंगे तो बचे हुए जो है एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। उसमें पीला रहेगा तो और बेहतर रहेगा। तो जैसे हमने पहले वाले लेस में पीला था, एक हम इसके साथ दूसरा सेलेक्ट कर रहे हैं, देखो दूसरा, ठीक है, दूसरा सेलेक्ट करते हैं। देखो इसका फायदा क्या होगा, नारंगी और नीला, देखो इसमें नारंगी और नीला कलर है, ध्यान से देखिए, इसमें भी नारंगी और नीला इसमें भी है, नारंगी और नीला इसमें भी है, नारंगी नीला इसमें भी है। तो इसमें दोनों में दो दो कलर जो हैं, दो दो रंग कॉमन आ गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बचे हुए कलर हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो जैसे कि इसमें पीला लिखा हुआ है, तो इसमें कौन सा है तीसरा रंग, बैंगनी। तो इससे पता लग गया कि पीले के अपोजिट बैंगनी होगा और बैंगनी के अपोजिट पीला होगा।
तो हमें से क्या पूछा गया, हमसे हमसे पूछा गया है कि पीले के सामने कौन सा रंग होगा। तो पीले के सामने इसका सी ऑप्शन सही होगा, बैंगनी, यानी कि बैंगनी रंग होगा इसके सामने। बात समझ में आई? पहले ही दो पासे सिलेक्ट किए, उनमें दो दो कलर एक जैसे आ गए कॉमन। दो दो कलर एक जैसे होने का मतलब जो तीसरा कलर बचेगा वो एक दूसरे का अपोजिट होगा, इससे वो इजी हो गया। इसमें क्लॉकवाइज मेथड को भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो आप इसे भी नोट करिए। कभी कभी इसमें कलर भी आते हैं, पासे दो की जगह तीन भी मिल सकते हैं और चार भी मिल सकते हैं पासे। देखो यहाँ पे चार है। दोनों क्वेश्चन हो गए हैं साधारण और मानक पासे के। इसके बाद खुला पासा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से आपका स्टार्ट हो गया है खुला पासा यानी कि ओपन डाइस। अब यहां से ध्यान से देखना, ये आपका ओपन डाइस है, खुला हुआ पासा है। ये एक जगह बाइंड नहीं हो रहा है, ठीक है, बाइंड तो है नहीं, खुला पासा है। फलक इसमें भी 6 देखो टोटल, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 फलक है, ठीक है। तो अब इसने देखो क्या कहा, इसने कहा कि दो के विपरीत या अपोजिट फेस पर क्या होगा, दो के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो देखो कैसे करते हैं इसमें, एक बात पे ध्यान देना, इसमें अल्टरनेट क्रम में लेके चलना है। जैसे कि पहला है तो दूसरा छोड़ दो इसके साथ का, ये तो इसके अपोजिट होगा 3, यानी कि 1 के अपोजिट तो 3 आएगा। तो 2 के अपोजिट कौन पड़ेगा, इस 2 के अपोजिट में 4 आएगा। तो देखो बीच में हमने एक बॉक्स छोड़ दिया यहां से, ठीक है। तो 1 के अपोजिट 3 है, 3 के अपोजिट 1, और 2 के अपोजिट 4 होगा तो 4 के अपोजिट 2 होगा। और जो बचे हुए हैं जैसे 5 और 6 ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। फिर 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट, यानी कि बीच में एक बॉक्स को छोड़ना है। देखो वैसे भी 1 के अपोजिट 2 तो हो नहीं सकता, तो इसलिए देखो इसकी जो बीच में बाउंड्री है वो दोनों की कॉमन है बाउंड्री, वैसे भी जगह है। 1 के अपोजिट 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि देखो इनका भी ये बिंदु कॉमन है, ये जो पॉइंट है इनका ही टच हो रहा है। तो अपोजिट जाने के लिए हमें बीच में एक छोड़ना पड़ेगा गैप। तो 1 के अपोजिट 3 जाएगा, बीच में छोड़ दिया हमने। तो 2 के अपोजिट 4 चल जाएगा, 3 को छोड़ दिया हमने। और जो बचे हैं एक दूसरे के अपोजिट होंगे 5 को। जब इसे एक जगह बाइंड करेंगे, कंबाइन करके थोड़ा सा बनाएंगे इसे, तो यही बॉक्स तुम्हारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर इसने कहा 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत हमारा 4 आएगा इसका आंसर, यानी कि सी आंसर सही है। लेकिन कभी कभी वो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव नहीं देता है जैसे इसमें दिए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव में आपको पासा बना के देगा वो, और पासा बना के जब देगा उसमें से पूछेगा बताओ इनमें से कौन सा पासा राइट होगा, 2 के विपरीत कौन सा है, इनमें से कौन सा पासा बनेगा। तो देखो मैं तुम्हें एबीसी के रूप में 3 पासे बना के दे रहा हूं, उनमें से बताना है कि कौन सा पासा तैयार होगा। इस खुले पासे से बंद पासा कौन सा तैयार होगा, 2 के विपरीत कौन सा होगा। इसमें सी आया था, 4 आया था इसमें, ठीक है। यहां से मैंने आपको बता दिया, एक बॉक्स बीच में छोड़ दें। लेकिन कभी कभी इसके ऑप्शन जो है ऐसे नहीं आते हैं, बॉक्स बना के दे देते हैं कि बताइए इस खुले पासे से इनमें से कौन सा पासा बनेगा। इसमें 1 3 5 लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। 1 के अपोजिट 3 है, जब 1 के अपोजिट 3 है तो वो सामने जाएगा। भाई 1 के अपोजिट 3 है तो वो तो सामने जाना चाहिए, जबकि यहाँ पे 1 के नजदीक पे रखा हुआ है। देखो इसके बिल्कुल पास में रखा हुआ है 3 1 के साथ, तो ये नहीं बन सकता पासा। इस पासे से ये पासा नहीं बन सकता क्योंकि 1 तो उसके सामने जाना चाहिए था, 1 के अपोजिट 3 होता। दूसरी बात, 1 के बिल्कुल नजदीक में 5 है, तो 1 के नजदीक 5 हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर इसमें प्रॉब्लम यही सामने आई कि 1 के सामने 3 जाना था जबकि इसके बराबर में रखा है। इसका मतलब ये तो बॉक्स नहीं बन सकता है, ये पासा नहीं बन सकता इसके द्वारा। नेक्स्ट आगे देखिए, 2 के अपोजिट 4 है, 2 के अपोजिट 4 माना जाएगा क्योंकि इसमें बीच में गैप छोड़ना है। 2 के अपोजिट 4, अब ये देखिए 2 के साथ 4 यहाँ बिल्कुल क्लोज में है क्या, इसके नेबरहुड में है क्या, पड़ोस में है क्या। तो 2 के सामने जब 4 है, इसके हिसाब से 2 के सामने 4 है तो 2 के नीचे की तरफ होना चाहिए था 4, दिखना नहीं चाहिए था। मतलब अगर 2 दिख रहा है तो उसके नीचे होना चाहिए था, ठीक है। ये इसके बिल्कुल बराबर में है, नेबरहुड पड़ोस में, तो ये भी इससे नहीं बन सकता। नेक्स्ट, अब इसमें देखिए आप 1 के अपोजिट 3 है तो 1 दिख रहा है लेकिन 3 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उसके अपोजिट ही होगा वो नीचे की तरफ। 2 के अपोजिट 4 है, 2 इसमें दिख रहा है लेकिन 4 तो इसमें कोई नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब वो भी अपोजिट ही आ जाएगा सामने। और 5 के अपोजिट 6 है, तो 5 दिख रहा है लेकिन 6 नहीं दिख रहा है, तो वो भी उसके अपोजिट आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका सी ऑप्शन सही होगा। इस पासे से, इस खुले पासे से बंद पासा ये बनाया जा सकता है, इस खुले पासे से बंद पासा ये बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें जैसे 1 के अपोजिट 3 है तो 1 के सामने 3 आना चाहिए, 1 के साइड में 3 है तो ये तो नहीं चल पाएगा, सामने कहां हुआ 3, ये तो बराबर में 3 है इसके। इसमें 2 के अपोजिट 4 जाएगा जबकि इसमें 2 के बराबर में ही रखा है। देखो 2 के तो साइड में ही 4 रखा है पड़ोस में, तो ये सामने कैसे चला जाएगा इसके अपोजिट में, सामने वाली दीवार पे, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता, ये बिल्कुल इसमें राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। समझ के बात, ये इसे आप 11वें नंबर पर रख लो इस टाइप से कि इस खुले पासे से बंद पासा कौन सा राइट है, ठीक है। नोट करिए।
देखो अब इस बार डायग्राम इस प्रकार से दे दिया है, पहले वाले डायग्राम से ये 12वां क्वेश्चन तो 11वें में चेक करना भी अभी जो कराया था उससे चेंज है डायग्राम में। तो इसने कहा इस डायग्राम से खुला पासा जो है इससे आप बंद पासा इनमें से कौन सा बनाएंगे, या इनमें से कोई सा भी नहीं बनेगा, नोट इसका आंसर आएगा, ये बताना है। तो आप ध्यान दिए पहले जो मैंने आपको समझाया था कि एक खन्ना छोड़ते हैं, इसमें बॉक्स बीच में छोड़ते हैं, वो उसका अपोजिट जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूं 4 के अपोजिट क्या होगा, तो 4 के अपोजिट बीच में 3 छोड़कर 2 आ जाएगा, यानी कि ये 4 के अपोजिट 2 और 2 के अपोजिट 4। तो 3 के अपोजिट कौन होगा, 1। 3 के अपोजिट 1 होगा, 1 के अपोजिट 3 होगा। तो फिर 5 के अपोजिट कौन होगा, तो बीच में देखो इस सीन में भी अगर जाओगे तो बीच में खन्ना छोड़ देंगे तो 6 के पास जाएंगे, तो 5 के अपोजिट कौन सा होगा, 6। ठीक है, 5 के अपोजिट 6। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा डायग्राम सही बनेगा। आप ध्यान देना, आप अगर हम इसमें देख के चलें कि 2 के अपोजिट क्या था, 2 के अपोजिट 4 था, 2 के अपोजिट 4, ठीक है, 2 के अपोजिट 4 था। तो यहाँ पे देखो 2 और 4 तो एक साथ आ गए। जब 2 4 एक साथ आएंगे, मैंने क्या सिखाया था इसमें, इन पासों में 3 फेस दिखेंगे और इनके अपोजिट वाले जो 3 फेस है वो नहीं दिखेंगे। तो जब 2 यहाँ पे दिख रहा है तो 4 को नहीं दिखना चाहिए था, या 4 अगर दिख रहा है तो 2 को नहीं दिखना चाहिए था। देखो अगर हमें 2 नजर आएगा तो 4 नजर नहीं आना चाहिए क्योंकि उसके अपोजिट में जाना है उसे। तो अगर 4 नजर आएगा तो फिर 2 नजर नहीं आना चाहिए क्योंकि उसे इसके नीचे जाना चाहिए था अपोजिट में। तो 2 और 4 दोनों नजर आ रहे हैं, वैसे भी ये अपोजिट कहां हुए, ये तो इसके साथ है, बिल्कुल पड़ोस में है। तो इसका मतलब ये डायग्राम गलत है, ये डायग्राम इस वाले खुले पासे से नहीं बन सकता। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए आप, इसने कहा इसमें 2 के अपोजिट 4, तो देखो इसमें 4 दिख रहा है लेकिन 2 नहीं दिख रहा है, तो यहां तक तो बात सही है भाई, 4 के अपोजिट 2 आएगा, 4 इसमें दिख रहा है तो 2 तो नहीं दिख रहा है इसमें, तो सही है बात यहां तक। आगे चलो, 3 के अपोजिट 1, ये 3 दिख रहा है लेकिन 1 नहीं दिख रहा है इसमें, तो ये भी चल जाएगा। 6 के अपोजिट 5, 6 दिख रहा है लेकिन 5 नहीं दिख रहा है, तो ये भी चल सकता है, ये राइट हो जाएगा। अब आप कहोगे कि फिर ये तीसरे वाला राइट क्यों नहीं होगा, देखो इसमें भी समझना, इसमें 5 के अपोजिट 6 है, अगर 5 नजर आएगा तो 6 को नजर नहीं आना चाहिए क्योंकि उसके दूसरी तरफ चला जाएगा अपोजिट में। अगर 6 नजर आएगा तो 5 नहीं आना चाहिए, 5 आएगा तो 6 नहीं आना चाहिए। आप इसमें भी देखिए 5 भी है और 6 भी है और दोनों एक ही बाउंड्री से हैं, तो ये अपोजिट कैसे हो जाएंगे, ये तो इसके पड़ोसी होगा, तो इसका मतलब ये भी सही नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा बी ऑप्शन होगा। इस खुले पासे के द्वारा हम ये बना सकते हैं पासा। ठीक है, तो इस टाइप से भी आते हैं क्वेश्चन। ये देखिए एक क्वेश्चन और अभी खुले पासे का लूंगा, उसमें डायग्राम देखो थोड़ा इससे बदल जाएगा, डायग्राम की कंडीशन नोट करिए आप इसे। खुले पासे में क्वेश्चन और देखिए 13 या 14 जो भी होगा आप देख लेना नंबर। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 चल रहे थे, अब तक हम संख्या ले रहे थे, इस बार इसमें एबीसीडी के रूप में ले लिया। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, करने का तरीका आना चाहिए बस। वो एक बात हो रही, इसमें ऑप्शन इस बार 4 के 4 है, 4 बॉक्स। तो इसका कहने का क्या मतलब है, इस ओपन डाइस से, इस खुले पासे से आप क्लोज्ड डाइस यानी कि बंद पासा कौन सा बना सकते हैं। तो वही तरीका कि अपोजिट कौन सा किसके होगा, एक बॉक्स छोड़ना है बीच में, एम के अपोजिट होगा टी, तो टी के अपोजिट एम होगा, यहां पे क्लियर हुआ। पी के अपोजिट होगा आर, तो आर के अपोजिट पी हो जाएगा, और जो बचे हुए हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे कि एन के अपोजिट ऑब्जेक्ट क्यू माना जाएगा, एन के अपोजिट क्यू, तो एम को देखना है तो टी नहीं होना चाहिए, और टी दिखेगा तो एम नहीं दिखना चाहिए, अपोजिट वाले दिखना नहीं चाहिए सामने की तरफ। ठीक है, एन होगा तो क्यू नहीं दिखना चाहिए, क्यू होगा तो एन नहीं दिखना चाहिए, और पी अगर आपको नजर आएगा तो आर नजर नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान देखना, जैसे कि हम पहला पास देखते हैं, एम के साथ एन है, तो एम के साथ एन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर ये टी भी है। तो अब इसमें ध्यान देना, जब एम के अपोजिट टी है, एम के अपोजिट टी है, देखो ध्यान से, तो एम अगर दिख रहा है तो टी तो इसके पिछली तरफ जाना चाहिए था अपोजिट साइड में, तो टी नहीं दिखना चाहिए था, जबकि एम के साथ टी लिखा हुआ है इसके पड़ोस में, तो इसका मतलब ये पासा नहीं बन सकता है, इससे पासा नहीं बन सकता। अपोजिट वाला भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है, देखो एम और टी दोनों इस वाले बनाइए। पी के अपोजिट आर है, तो अगर पी नजर आएगा तो आर नजर नहीं आना चाहिए, आर नजर आएगा तो पी नजर नहीं आना चाहिए, तो जब पी नजर आएगा तो आर उसके अपोजिट में जाएगा, क्योंकि तीन ही फेस दिखते हैं इसमें। ठीक है, तो पी और आर दोनों चमक रही हैं, तो इसका मतलब ये पासा भी नहीं बन सकता, इस खुले पासे से बंद पासा इनमें से नहीं बन सकता। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे इसमें एम का अपोजिट टी है, तो एम के साथ टी तो नहीं दिख रहा है इसमें, तो हो सकता है ये हो जाए भाई, एम है तो टी तो इसमें नहीं दिख रहा है, बिल्कुल राइट बात है। फिर उसके बाद पी के अपोजिट, इसमें देखो एन के अपोजिट क्यू है, एन के अपोजिट क्यू है, तो इसमें एन भी दिख रहा है और क्यू भी दिख रहा है। जब एन दिख रहा है तो क्यू नहीं दिखना चाहिए था, या क्यू दिखेगा तो फिर एन नहीं दिखना चाहिए, कि उसके दूसरी तरफ चल जाएगा अपोजिट में वो, और तो ये भी नहीं बन सकता, इसमें भी एन क्यू वाली अपोजिट वाली कंडीशन आ गई। ठीक है,
नेक्स्ट इसमें देखते हैं, देखो इसमें एम दिख रहा है, एम का अपोजिट है टी, तो देखो जब एम दिख रहा है तो टी नहीं दिखना चाहिए, टी तो नहीं है इसमें, राइट बात है। पी के अपोजिट है आर, जब इसमें पी दिख रहा है तो आर नहीं दिखना चाहिए, देखो इसमें पी है लेकिन आर नहीं है इसमें, ठीक, नेक्स्ट ये भी राइट बात है। एन के अपोजिट क्यू है, तो जब इसमें एन दिख रहा है तो क्यू नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये वाला पासा हमारा बिल्कुल राइट होगा, यानी कि इस खुले पासे से बंद पासों में ये वाला पासा बनाया जा सकता है, ठीक है। आप इसे भी नोट करिए, ये आपका 13 या 14 क्वेश्चन होगा, आप इसे नोट करना, खुले पासे के भी 3-4 क्वेश्चन कर चुके, नोट कर लीजिए आप। देखिए ओपन डाइस खुले पासे का 15वां क्वेश्चन, एक खुला पासा देखो इस टाइप से दिया हुआ है, अब ध्यान से समझना इस बात को, इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। देखो इसके 5 फेस तो हमें वर्गाकार दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 फेस, लेकिन जब इन्हें ऐसे बंद करेंगे, हम क्लोज करेंगे, 5 4 के सामने अपोजिट में आएगा, 1 3 के अपोजिट में आएगा। वैसे भी देखो मैंने बताया था कि एक को छोड़कर दूसरा अपोजिट होता है, तो 1 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट 5, तो ये ऐसे बंद हो जाएगा, ऐसे, और इधर से भी ऐसे, लेकिन ऊपर की तरफ का जो ढक्कन बंद होगा, क्लोज होगा, जो 2 के अपोजिट में जाएगा, वो ढक्कन कह रहा है कि इनमें से किस प्रकार का बनेगा। ऊपर वाला जो फेस है, इन 4 को मिलाने पर बनेगा, देखो इस कोने को इस कोने से मिलाना है, इस कोने को इस कोने से मिलाना है, तो वो इस टाइप का बन के आएगा। देखो ये कोना, ये कोना, ये कोना और ये कोना, ये चारों कोने ऊपर जाके ऐसे मिल जाएंगे, तो एक फेस बन जाएगा, वर्गाकार फेस। तो इनमें से कौन सा बनेगा, थोड़ा सोचने की कोशिश करना। जब ये इसके साथ मिलाएंगे तो ये स्टार जो है, स्टार देखो इसमें 8 लिखा हुआ है, इसमें 0 है, ओ कह लो ओ, इसमें स्क्वायर है, वर्ग की आकृति है, ठीक है। तो जब ये इससे मिलाएंगे, चोंच इसकी, ये कोना इस कोने से मिलाएंगे, तो स्टार ऊपर रहेगा, 0 नीचे रहेगी। जबकि इसमें क्या है, इसमें 0 ऊपर चली गई, स्टार नीचे की तरफ चला गया, तो ये गलत है। एक बात और सुनो, जब इसे इसके साथ कोने को मिलाएंगे तो 8 तो रहेगा इधर की तरफ, और ये स्क्वायर जो है वर्ग की आकृति इधर रहेगी, जबकि इसमें वर्ग की आकृति इधर आ गई, और ये जबकि 8 की आकृति इधर आ गई, तो यहां से भी गलत है। तो इसमें पूरी तरीके से गलत है, ये पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। तो इसमें देखो स्टार और 0 में स्टार ऊपर रहना चाहिए था और 0 नीचे रहनी चाहिए थी, और 8 में और स्क्वायर वाली आकृति में 8 इधर रहना चाहिए था और ये इधर ही रहना चाहिए था। जब ऐसे बंद करेंगे तो ये गलत है। इसमें और देखो, इसमें स्टार जब घूम के आएगा तो इसकी जो हेड है, हेड नीचे की तरफ आ जाएगा, तो देखो इसमें हेड नीचे की तरफ है, इसमें भी हेड नीचे की तरफ है, 2 में हेड नीचे की तरफ आया है, देखो ध्यान से, ठीक है। लेकिन स्टार ऊपर रहेगा और 0 नीचे रहेगी, स्टार ऊपर है 0 नीचे है, देखो स्टार और 0 अपने अपोजिट में है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब इन्हें मिलाओगे आप तो 8 तो अपनी तरफ रहना है और ये स्क्वायर को इधर ही रहना है, तो जबकि देखो इसमें गलती हो रहा है, ये जो स्क्वायर की आकृति है वो तो इधर चली गई और ये 8 इधर चला गया, जबकि ऐसे तो नहीं जाएंगे। जब इन्हें मिलाएंगे आपस में तो सिर्फ इनके ये हेड मिलेंगे और ये इधर ही रहेगा और ये इधर ही रहेगा, जबकि गलत हो गया। इसमें देखिए, इसमें स्टार ऊपर ही रहना है, 0 नीचे रहनी है, इसमें स्टार ऊपर है 0 नीचे है, देखो ध्यान से, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद नेक्स्ट चेक करेंगे, इसमें 8 इधर ही है और स्क्वायर इधर ही है, देखो 8 इधर है, स्क्वायर इधर है, इसका मतलब हमारा इसका ये वाला ऑप्शन राइट होगा। इसमें 5 फेस तो दिख रहे हैं, 1 का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 5, तो 2 का अपोजिट क्या बनेगा, इन चारों को मिलाने पर ऊपर का फेस तैयार होगा, और जो ऊपर का फेस तैयार होगा इनमें से बताना था कि वो ऊपर का फेस किस प्रकार का होगा। ये भी एक रीजनिंग का डाइस का ही खुले पासे में ओपन डाइस का एक क्वेश्चन है। ऐसी आकृति बनेगी, देखो ये, क्योंकि जब ये घूम के आएगी तो इसका जो हेड है, हेड वो नीचे की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ, तो घूम के आएगी, लेकिन रहेगा ऊपर की तरफ भी, रहेगा ऊपर ही, नीचे रहेगा ओ वाला, ठीक है। अब ये 8 है, ये 8 घूम के इधर आएगा, लेकिन रहेगा 8 ही, रहेगा भी इधर ही रहना है इसे फिर भी। और ये स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर ही रहना है अपनी साइड पे, और इनके जो ये है, ये इनके हेड है, हेड सिर्फ ये आपस में टकरा जाएंगे, एक जगह मिलने हैं इन्हें, देखो जैसे कि क्या करती, इधर इसमें स्क्वायर है यहाँ पे और इसे ऐसे बंद करा, तो इसमें क्या हुआ, ये जो ट्राइंगल है इधर आया, ये ट्राइंगल इधर आ गया, और ये ट्राइंगल इधर आ गया, और ये ट्राइंगल इधर आ गया, और ये ऊपर का बॉक्स तैयार हो जाएगा इस प्रकार का। तो इस प्रकार के बॉक्स में हमें सिर्फ ये देखना है कि आकृति, ये स्टार थोड़ा चेंज हो जाएगा ऊपर से नीचे की ओर, लेकिन रहेगा ऊपर की तरफ ही और रहेगा नीचे की तरफ, और ये स्क्वायर इधर ही रहेगा अपनी साइड ही, और 8 अपनी साइड रहेगा, और ये 20 सेंटर चारों के चारों आपस में मिल जाएंगे, तो ये ऊपर का फेस कौन सा बनेगा, 2 के अपोजिट,
यानी कि अगर मैं यहाँ लिख दूं कि टू के अपोजिट क्या होगा, टू के विपरीत में क्या होगा, तो वो ये डायग्राम होगा टू के अपोजिट में, ये बीच वाला डायग्राम टू के अपोजिट होगा। ठीक है,